एस्ट्रो हीलिंग यूनिवर्स से मैं आचार्य करणपाल चौहान आप लोगों को आज एक ऐसी चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ में, जो अक्सर लोग डिस्कशन करते हैं, वाद विवाद करते हैं और बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो मैं अपने अनुभव से, मेरा जो 27 सालों का अनुभव है इस फील्ड में, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, और बहुत सारे लोगों से, हजारों लोगों से मिलने का जो अनुभव है, अलग अलग तरह के समस्याएं जो लोगों को आती हैं उनके समाधान, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित समाधान हो, वास्तु से संबंधित समाधान हो, या और किसी भी तरह की जो ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं से संबंधित समाधान है, इनके अनुभव से आपको अपनी जो दृष्टिकोण है मेरा, उसको आपको बताना चाहता हूँ कि जो कर्म और भाग्य जो है वो क्या है। तो भाग्य, कई लोग कहते हैं भाग्यवादी हूँ मैं, भाग्य पर भरोसा करता हूँ। कई लोग कहते हैं नहीं, कर्म सब कुछ होता है। तो आपको बता दें कि कर्म और भाग्य, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म जो हम कर चुके होते हैं, उनसे हमारे भाग्य का निर्माण होता है। हम लोग जब पीएलआर करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो पीएलआर में बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं रहती हैं इस जीवन में, जो बड़ी समस्याएं होती हैं, जब उनकी जड़ में हम लोग पहुंचते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से, तो पिछली जिंदगियों में उनकी जड़ होती है, उनके कारण होते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि जो पास्ट लाइफ में और इस जिंदगी में पिछली जो कर्माज हमने किए हुए हैं, उन कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। और ये जो भाग्य निर्मित होता है, ये हमारे कर्मों का निर्माण करता है। मीन्स पहले हम कर्म करते हैं, उससे हमें भाग्य निर्मित होता है, और जैसा जिसका भाग्य होता है उसी के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति कर्म करता है। तो कर्म और भाग्य, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब वो क्या सकता है? सबसे पहली चीज जो है वो ये कि हम अपने वर्तमान कर्माज को, जो हम इस समय कर रहे हैं, उन पे एक पैनी नजर रखनी चाहिए, जिससे हमें भविष्य में जो हमारे फल होंगे, जो हमारा भाग्य होगा, वो अच्छा रहे। और जो पिछली जिंदगी में हमारे कर्माज हैं, उनसे जो फल हमें मिलने वाले हैं, जो रामायण में भी लिखा है कि होए है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। तो जो कर्म हमने किए हैं पीछे, उनका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो फल भोगना है, उसमें हम दो चीजें सुधार कर सकते हैं। पहली चीज जो सुधार कर सकते हैं वो ये कि ज्योतिषीय उपाय, कुछ ज्योतिषीय उपाय होते हैं जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, जन्मपत्री के हिसाब से, या मिश्री जो आपकी हस्तरेखा है उसके हिसाब से निकल के आते हैं। तो उन उपायों को अगर हम करते हैं, तो करीब 20 से 30% तक जो पिछली कर्माज हैं उनका जो फल आने वाला है, उनको बदला जा सकता है। अगर कोई निगेटिव कर्माज है हमारे, तो उन निगेटिव कर्माज का निगेटिव फल मिलेगा, पॉजिटिव कर्माज का पॉजिटिव मिलेगा। तो जो निगेटिव पास्ट कर्माज हैं, उनको जो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो ज्योतिषीय उपाय है या एस्ट्रोलॉजिकल उपाय है, उनको अगर हम करते हैं, तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, उसको हम 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। तो पहला तो ये होगा। दूसरी चीज ये कि हम अपने आप को इस तरह से ढालें कि हम अपना नजरिया इस तरह के रखें कि प्रकृति ने जो भी हमारे साथ किया, उस परमात्मा ने जो भी हमारे साथ किया है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का अंश है, हमारे ही द्वारा किए गए जो कर्म है उनका फल है। तो उसको हम स्वीकार करें, और भगवान को दोष देने के बजाय या किसी भी और व्यक्ति को दोष देने के बजाय अपने खुद की गलती मानते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, उसके प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाते हुए अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जैसे कोई भी काम अगर आपके साथ गलत होता है, बुरा होता है, कोई घटना ऐसी होती है, दुर्घटना ऐसी होती है, तो यही सोचें कि हमारा कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा होगा, उसकी वजह से ये हमारे साथ हुआ है, और उसको सकारात्मक रखते हुए, देखते हुए, उसके प्रति एक अच्छी खुशी का माहौल बनाते हुए, समदृष्टि रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा जा सकता है जीवन में। और ज्योतिष का सहारा लें, और अपने कर्माश पर हमेशा ध्यान रखें। और इस तरह से एस्ट्रो हीलिंग यूनिवर्स जो है, आपको ज्योतिष के समाधानों में बहुत मदद करता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है एस्ट्रो हीलिंग पर, कि किसी भी तरह के अनावश्यक चार्जेस या बहुत सारे जो ठटकर्म होते हैं, या ऐसे पूजा पाठ या इस तरह की चीजें जो लोगों से बहुत सारे खर्चे कराती हैं, वो कभी कोई चीज नहीं होती है। जो सटीक उपाय है वो आपको बता दिया जाता है। उस उपाय को अगर आप करते हो, तो आपके जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं
उनसे बहुत हद तक आपको निजात मिलती है। आपके संतान से संबंधित कोई समस्या अगर घर में है, या कोई भी ऐसी समस्या जिससे आप जूझ रहे हो, या जो हमारी किसी पिछली ज़िंदगी में गलती के कारण हमें भुगतनी पड़ रही है। कई बार पितृदोष होते हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य होते हैं, उनका परिणाम जो है, उनका फल हमें भुगतना पड़ता है। तो उन दोषों को दूर करने के उपाय, पितृदोष को दूर करने के उपाय, किसी भी ग्रह की शांति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, किसी ग्रह का पितृदोष है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये एस्ट्रो हीलिंग यूनिवर्स पर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग स्कैनिंग करते हैं। ये साइंटिफिक टूल है जो डॉक्टर लैकर जो है, अर्नेस्ट लैकर, उन्होंने बनाए हुए हैं। उनको सब कुछ स्कैन करके ना बड़ा साइंटिफिक सॉल्यूशन दिया जाता है। किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कोई किसी को ऐसी दिक्कत नहीं आई आज तक जीवन में। तो आप बिल्कुल बहुत ही सटीकता से यहाँ आकर जो है, या फ़ोन पर जो है, अपनी जो समस्या है उसको हमारे सामने रख सकते हो, और उसके समाधान के लिए हम पूरी तरह से दिलो-जान से मेहनत करते हैं। और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, हर दिन नया सीखने की कोशिश करते हैं, और हर दिन लोगों के लिए नए-नए समाधान, नई-नई चीज़ें खोज-खोज कर आप लोगों के सामने लाते हैं। और आप लोग खुश हों, हम सब खुश हों, सुखी हों, देश बहुत उन्नति करे, और मोदी जी का जो सपना है वो पूरा हो, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं।